दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए ताकि आप सही म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकें और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। तो आइए दोस्तों समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, म्यूचुअल फंड के रिटर्न 1 साल, 3 साल, 5 साल और जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तब से अब तक के देखने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, म्यूचुअल फंड का फंड साइज को देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, म्यूचुअल फंड का अल्फा, बीटा, शार्प आदि रेशियो को देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो को देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, म्यूचुअल फंड की रैंकिंग एंड कैटेगरी को देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करना चाहिए। यानी जब आप म्यूचुअल फंड को एक या एक से अधिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको उनके बीच में तुलना भी करनी चाहिए। और ये सारे काम आप कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले, इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी लमसम करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, आप एक सही म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को देखना चाहिए। आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को देख सकते हैं और आप किस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। दोस्तों ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि आपको नहीं पता है ना, तो इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और किस म्यूचुअल फंड का क्या क्या मतलब होता है। वैसे दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों आइए इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कैटेगरी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो देखो दोस्तों, आप इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जो आपको सबसे यहाँ पे छोटा डायग्राम दिख रहा है ये वाला, ठीक है, लार्ज कैप, इसमें आपको सबसे कम रिस्क देखने को मिलेगा और आपको सबसे कम रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आप ये बड़ा बड़ा डायग्राम देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, जिसका हमारी कैटेगरी थेमेटिक एंड सेक्टोरल फंड, इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलेगा और आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से, लमसम के माध्यम से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लंबे समय का मतलब दोस्तों हमारे लिए होता है 10 साल से ऊपर, ठीक है। यदि आप 10 साल से ऊपर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इन कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। पहली कैटेगरी आती है फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, दूसरी आती है मिड कैप फंड, तीसरी आती है स्मॉल कैप फंड और चौथी आती है हमारी थेमेटिक एंड सेक्टोरल फंड, ठीक है। इनमें दोस्तों क्या होता है, इनमें आपको रिस्क, यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्क यहाँ पे ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि लंबे समय में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। तो आप इनमें से किसी म्यूचुअल फंड में, किसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊँ ना, मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप इनमें से या तो मिड कैप में आप करें या तो आप स्मॉल कैप में करें। वैसे आप यदि 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक मिड कैप में कर सकते हैं, एक स्मॉल कैप में कर सकते हैं। 3 में करना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप भी यहाँ पे पकड़ सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सी कैप में दोस्तों क्या होता है, यदि मार्केट गिरता है ना तो फ्लेक्सी कैप की जो फंड मैनेजर होते हैं वो यहाँ से पैसा निकाल करके दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। यानी पूरी पावर आप यहाँ पे फंड मैनेजर के हाथ में दे देते हैं, ठीक है। इसी को हम फ्लेक्सी कैप फंड बोलते हैं। और थेमेटिक एंड सेक्टोरल फंड हमारे वो होते हैं जो किसी आईटी सेक्टर में, किसी एक विशेष थेमेटिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको एक प्रूफ भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड को निकाल के रखा है ईटी मनी की वेबसाइट से। तो आप दोस्तों यहाँ पे 10 साल का मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। देखो यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ये 2-3 मैंने कैटेगरी आपको बताई थी, वही आपको एक अच्छा पैसा दे सकती हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारी स्मॉल कैप कैटेगरी का हमारा म्यूचुअल फंड है। इसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है, म्यूचुअल फंड की जितनी भी कैटेगरी है उनसे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 साल में 24.65% का रिटर्न दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो हमारा सेक्टोरल फंड था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना, वो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे 23% का रिटर्न दिया है। उसी तरीके से आप फिर से यहाँ पे स्मॉल कैप देखेंगे, ठीक है, फिर से आप यहाँ पे मिड कैप देखेंगे और आप फिर से यहाँ पे मिड कैप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टोरल फंड देखेंगे, फ्लेक्सी कैप देखेंगे जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्मॉल कैप देखेंगे,
टेक्नोलॉजी, सेक्टोरल फंड देखेंगे, इसी तरीके से आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो 3-4 मैंने कैटेगरी आपको बताई थी उसी में से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे स्मॉल कैप ने दिया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टोरल एंड फंड ने दिया है। तो आप इनमें से किसी में इन्वेस्ट करते, लंबे समय की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप 1-2-3 साल के इन्वेस्ट करते तो आप इनमें इन्वेस्ट ना करें। तो आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा कि आप म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता दूं, यदि आप 2-3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए भाई साहब लार्ज कैप या तो लार्ज एंड मिड कैप काफ़ी कमाल का होने वाले, या तो आप मल्टी कैप में यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको रिस्क कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपके दोस्तों यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा और मैंने आपको म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें किस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। अब आपने ये डिसाइड करने के बाद अब दोस्तों आपको देखना है म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बारे में। आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल और जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ तब से अब तक के रिटर्न देखने हैं। कैसे देखेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। चलो मैं आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में ले जाके और मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके वहाँ पर मैं आपको म्यूचुअल फंड को ओपन करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन हमारा ओपन हो गया है। मैं सिंपली म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ऑल म्यूचुअल फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं किसी एक म्यूचुअल फंड को यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो मेरे सामने आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको रिटर्न कैसे देखने हैं वो समझो। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अब देखो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपको 1 साल का रिटर्न देखना। देखो 1 साल के रिटर्न की बात करें ना तो अभी आपको सभी म्यूचुअल फंड के डाउन रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे गिरा है इसीलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 17.56% का रिटर्न दिया है, जो कि हमारे मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो जाता है 1 साल में, ठीक। 3 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं 31% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो 28% का रिटर्न दिया है। और ऑल की बात करें जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ तब से अब तक इसने 23% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं, यानी मैं आपको बताया दोस्तों, यदि आप यहाँ पे मान लो मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रिटर्न जरूर देखने, 1 साल के देखने, ठीक है, 3 साल का देखना, 5 साल का देखना। 5 साल में दोस्तों 20 से ऊपर होना ही चाहिए, ठीक है, यदि आप मिड कैप या स्मॉल कैप में करते हैं तो। और ऑल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 23% यानी 20 से ऊपर है, तो काफ़ी कमाल का म्यूचुअल फंड हमारा ये हो जाता है। अब दोस्तों आपने ये तो देख लिया हमारे रिटर्न किस तरीके से आपको देखने हैं और कितने कितने रिटर्न होने चाहिए। यदि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होगा लार्ज कैप आप यहाँ पे 15% यहाँ पे रिटर्न दे पाता है, ठीक है। तो आप लार्ज कैप में 15% यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं। अब दोस्तों रिटर्न देखने के बाद अब आपको दोस्तों देखना है नंबर 3 पे म्यूचुअल फंड का फंड साइज को आपको जरूर चेक करना है। ऐसा तो नहीं है रिटर्न तो अच्छे हैं लेकिन फंड साइज काफ़ी कम है, तो वो भी आपको देखना। कैसे देखेंगे तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस म्यूचुअल फंड को इस तरीके से ओपन करना है और आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपको रेटिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी 5 की और फंड साइज आप देख सकते हैं 23,703 करोड़ रुपये का फंड साइज है। तो काफ़ी अच्छा फंड साइज हो जाता है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 करोड़ से ऊपर होना ही चाहिए, ठीक है। मैं तो दोस्तों ये देखता हूँ कि कम से कम यहाँ पे 5-6 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तो मेरे लिए बेस्ट यहाँ पे हो जाता है। तो इसका 23 या 703 करोड़ है, तो आप यहाँ फंड साइज जरूर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया किस तरह से फंड साइज को चेक करते हैं। अब दोस्तों नंबर 4 पे हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड का अल्फा, बीटा, शार्प आदि रेशियो को जरूर चेक करें। ये क्या बताते हैं और कैसे आप चेक कर सकते हैं, इनका क्या मतलब होता है आइए समझते हैं। तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको आपको इस तरीके से ओपन करना है और आपको नीचे आना है, ठीक। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन में आप ओपन करेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो देख सकते हो दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में आपको इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दिखाई देगी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं अल्फा आपको दिखाई देगा, बीटा आपको दिखाई देगा, शार्प आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों इनका क्या मतलब होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अल्फा देखना है। दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना अच्छा माना जाता है। अल्फा दोस्तों हमें यह बताता है कि इसने अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इसका बेंचमार्क कौन है, ये हमारा मिड कैप म्यूचुअल फंड होने वाला है, ठीक है। इसकी कैटेगरी क्या है, मिड कैप। तो इसका बेंचमार्क कौन हो जाएगा, निफ्टी मिड कैप इसका बेंचमार्क हो जाएगा। तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क यानी निफ्टी मिड कैप से ज़्यादा रिटर्न दिया है। कितना ज़्यादा दिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कितना 9% यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न दिया है, यानी 9% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो ये आपको जरूर चेकआउट करना है। देखो ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट मत कर देना जिनका अल्फा माइनस हो,
ठीक है, प्लस तो यहाँ पे होना चाहिए, यदि माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लगा होगा, तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा बीटा। देखो किसी म्यूचुअल फंड का जितना कम बीटा होगा उतना अच्छा माना जाता है। बीटा दोस्तों हमें यह बताता है कि यदि म्यूचुअल फंड गिरता है तो इसमें कितनी गिरावट आ सकती है, उठता है तो कितनी यहाँ पे उठान आ सकती है, ये सारी चीज़ें बताता है बीटा, हमारे उतार चढ़ाव को बताता है मार्केट की। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसका बीटा 0.93 है। देखो इतना तो इसका होगा क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का हमारे म्यूचुअल फंड है इसीलिए। तो देखो यहाँ पे 1 से कम है तो अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो किसी म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। इसका शार्प रेशियो 1.12 है, यानी 1 से ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है। शार्प रेशियो दोस्तों हमें बताता है कि इस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कितना रिस्क बनाने के बाद कितने रिटर्न बनाने की कोशिश की है, वो सारी चीज़ यहाँ पे बताता है। तो ये 3 रेशियो आपको ज़रूर चेक करने हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 की। 5वां हमारा पॉइंट क्या कहता है, म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो कैसे देखेंगे, तो मैं आपको ऊपर थोड़ा दिखाता हूँ इसका एक्सपेंस रेशियो कितना होने वाला है। तो थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। तो एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 0.68% का है, यानी 68% का एक्सपेंस रेशियो है, यानी 1 से कम है तो अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो ये चीज़ आपको जरूर चेक करनी है। उसके बाद दोस्तों नंबर 6 की बात करें तो आपको यहाँ पे देखना है म्यूचुअल फंड की रैंकिंग एंड कैटेगरी, यानी किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है। क्या मिलता है, आपको नीचे आना है, ग्रो एप्लीकेशन है, उस म्यूचुअल फंड को ओपन करने के बाद, ठीक है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से देखना कौन सा ऑप्शन और आपको किस तरीके से देखना है। यहाँ पे आपको मिलेगा रिटर्न एंड रैंकिंग। दोस्तों ये सारी एनालिसिस हम आपको ग्रो एप्लीकेशन में दिखा रहे हैं, ठीक है। यदि आप एंजल वन में देखेंगे तो हो सकता है उसमें थोड़े अलग ऑप्शन देखने को मिले, तो ये शायद आप अपने हिसाब से देख लेना। तो देख सकते हो दोस्तों रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करें तो ये हमारा यह बताता है कि इस म्यूचुअल फंड में ये जो हमारे एक क्या बोलते हैं मिड कैप कैटेगरी के जितने म्यूचुअल फंड हैं उनमें कितने नंबर पर आता है, ठीक है। उसकी जो एवरेज है, कैटेगरी की एवरेज है, उसके कितने रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज के रिटर्न की बात करें तो 1 साल के 3.5 है, 20% है, 3 साल के यहाँ पे 22% है। और आप देखेंगे ये म्यूचुअल फंड हमारा फंड रिटर्न की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड अभी हम देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं तो 1 साल में देखेंगे यहाँ पे 17% रिटर्न दिया, 3 साल में 31, यानी कि अपनी कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और रैंकिंग की बात करें तो 1 साल में नंबर 1 पे रहा है, ठीक है, 3 साल में नंबर 1 पे रहा है और 5 साल में नंबर 2 पे रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। लगातार 3 देख सकते हैं, लगातार यहाँ पे 5 साल तक वैसा नंबर 2 पे रैंक कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको जरूर चेक करनी है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 की। देखो आपने मान लो ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है, और आपके सामने यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड निकल के आए, मान लो आप 3 म्यूचुअल फंड यहाँ पे निकल के आए, तो भैया आप इनके बीच में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, इनमें से कौन सा बेस्ट है, तो वो आप कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल में टाइप करना होगा म्यूचुअल फंड कंपैरिजन इस तरीके से। तो आपके सामने ग्रो एप्लीकेशन की एक वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना तो देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से ऐड फंड करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। दोस्तों आप एक बार में इस वेबसाइट पर 3 म्यूचुअल फंड को तुलना कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो समझो। तो देखो हम मान के चलते हमारे सामने यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, ठीक है। एक आ जाता हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और दूसरा दोस्तों हम मान लेते हैं, चलो मैं मिड कैप के 2 निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मिड कैप के निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली इक्विटी वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली मिड कैप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके 2 म्यूचुअल फंड निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं हमारे सामने मिड कैप की कैटेगरी के 2 म्यूचुअल फंड आ चुके हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे फिल्टर लगा लिया इसीलिए यहाँ पे आ चुके हैं। देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और HDFC मिड कैप फंड। हम चाहते हैं, देख सकते हैं दोनों में यहाँ पे 5 की रेटिंग है, ठीक है, और दोनों का रिटर्न भी यहाँ पे ठीक ठाक है, दोनों भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो इनके बीच में तुलना हम करना चाहते हैं इनमें से कौन सा बेस्ट है। तो कैसे करेंगे, तो देखो आपको इसी वेबसाइट पर आना और आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे आपको सर्च करना कौन सा था हमारा मोतीलाल, ठीक है। देख सकते हैं आ चुका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इस तरीके से। और दूसरे वाले यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना, फिर से आप यहाँ पे जिस भी के बारे में कंपेयर करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे HDFC और यहाँ पे मिड कैप के करना चाहता हूँ, ठीक है। दोनों के मिड कैप कैटेगरी के देख सकते हैं, दोनों को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और मोतीलाल HDFC मिड कैप फंड। तो आई देख सकते हैं इनके बीच में क्या क्या तुलना होने वाली, कौन सा बेस्ट यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। तो आप
कोई भी कर सकते हैं, मैं तो आपको एग्जाम्पल के लिए 2 यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आइए नीचे लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिनिमम एसआईपी आप दोनों में यहाँ पे देख सकते हैं। मोतीलाल में आप 500 रुपये से एसआईपी मिनिमम कर सकते हैं स्टार्टिंग, और एचडीएफसी में आप 100 रुपये से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आपको मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे 0.68 का निकल के आता है, और मिड कैप के यहाँ पे 0.83 का निकल के आता है, नहीं इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा निकल के आता है। एनएवी की बात करें तो इसकी 102 है और इसकी 183 है, ठीक है। फंड स्टार्ट की बात करें तो ये 24 फरवरी 2014 को शुरू हुआ था और 1 जनवरी 2013 को शुरू हुआ था। फंड साइज की बात करें तो 23,704 करोड़ रुपए का फंड साइज हो जाता है, और ये एचडीएफसी का फंड साइज 73,510 करोड़ रुपए का फंड साइज हो जाता है। नहीं इस पर ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते, भरोसा करते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का इसमें देखने को मिलता है। 1 साल से यदि आप पैसा निकालते हैं एसआईपी से तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना होगा, और इसमें भी आपको 1% का देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें रिटर्न की, 1 साल के रिटर्न की बात करें मोतीलाल ओसवाल की तो यहाँ पे 17.5% के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एचडीएफसी की बात करें तो आपको यहाँ पे 5.5 वो ओनली 6% के आप मान सकते हैं, 6% के रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। 3 साल की बात करें तो यहाँ पे 31% के हैं, यहाँ पे 26% के हैं। 5 साल की बात करें तो यहाँ पे 28% के हैं, यहाँ पे 26% के हैं। यानी आप देख सकते हैं रिटर्न की बात करें तो रिटर्न में हमारा मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे जीत जाता है, और मोतीलाल ओसवाल का एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब आइए नीचे भी और भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कंसिस्टेंटली टॉप रैंक, यानी हमारा जो मोतीलाल ओसवाल है हमेशा नंबर 1 पे रैंक किया है। दूसरी यहाँ पे क्या अच्छाई देखने को मिलती है, कंसिस्टेंटली हाइजर एनुअल रिटर्न देन कैटेगरी, यानी अपनी कैटेगरी में 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में लगातार यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, ये भी अच्छी बात हो जाती है। लोअर एक्सपेंस रेशियो है, अच्छी बात है। हाइजर अल्फा, अल्फा इसका ज़्यादा 9.9% का अल्फा आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारी इसकी एचडीएफसी की, ठीक है। इसकी भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी लगातार इसने यहाँ पे 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में अपनी कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न दिए, तो अच्छी बात है। इसका भी यहाँ पे लोअर एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। 3 की बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 के हाइजर अल्फा, अल्फा इसका 5.16 का, यानी इससे थोड़ा अल्फा कम है, ठीक है। यानी इससे थोड़े इसने रिटर्न कम दिए एचडीएफसी वाले ने, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और भी आप देखें यहाँ पे कमी तो यहाँ पे किसी में भी नहीं है, और आप देख सकते हो और भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे कौन कौन फंड मैनेजर, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो मेरे केस में दोस्तों यहाँ पे बेस्ट निकल के आया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है, रिटर्न भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितनी भी दोस्तों जानकारी थी, जितनी भी चीज़ों के बारे में मुझे पता था, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दी हैं, ठीक है। फिर भी दोस्तों यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सारी एनालिसिस करने के बाद, सारी रिसर्च करने के बाद तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। हमारे कहने पर या किसी के कहने पर डायरेक्ट आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कर देना। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, नॉलेज के लिए है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सोच समझकर अपने रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।